अभ्रातृव्य, ये जो भ्रातृव्य शब्द है इसके दो अर्थ है। एक तो भ्रातृ शब्द से भतीजे के अर्थ में व्यत प्रत्यय है। भ्राता का पुत्र, भाई का बेटा, भाई के बेटे को भ्रातृव्य कहते हैं। और इसी में व्यन प्रत्यय हो जाता है, व्यन। तो व्यन प्रत्यय हो जाता है तो फिर उसका अर्थ हो जाता है शत्रु। भ्रातृव्य माने शत्रु, अभ्रातृव्य माने शत्रु रहित, जिसका कोई शत्रु हो ही ना, उसे बोलते अभ्रातृव्य। शत्रु रहित मतलब तुम्हारा कोई शत्रु है ही नहीं। अभ्रातृव्यो अनात्वम, अनापि ही इंद्र। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, त्वम जनुषा, जनुषा माने जन्म से ही, जब हमारा जन्म हुआ है तब से। आपका तो जन्म हुआ नहीं है। हम अपने जन्म से लेकर के अब तक यही जानते हैं कि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। अनापि, 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 आपी माने यद आप्यते, जो प्राप्त होता है उसे आप ही कहते हैं, आपी। और न आपी अनापी, तुम अनापी भी हो, अर्थात तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है जो बनता हो। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारा संबंध बनता है, किसी के पिता होते हैं, किसी के पुत्र होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी की बहन होते हैं। तो हम तो सबके सब लोग आपी हैं, आपी, जो जन्म के साथ में अनेक संबंधों को प्राप्त करते हैं। परमात्मा के साथ संबंध तो है, लेकिन वो आपी संबंध नहीं है, प्राप्त होने वाला संबंध नहीं है। वो संबंध है शाश्वत, चिरंतन, सदा से होने वाला। ईश्वर के जितने संबंध हैं सब सदा सदा से हैं। वो कभी बनते नहीं है और कभी बिगड़ते नहीं है। हम पुत्र हैं, वो पिता है, तो शरीर धारण करने के बाद पुत्र नहीं हुए हैं। हम पुत्र हैं, स्वभाव रूप से हैं, चिरंतन रूप से। जब तक सृष्टि है तब तक पुत्र ही है। शरीर धारण करें तो पुत्र, शरीर छोड़ दे तो पुत्र नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं। ईश्वर के संबंध ना तो बनते हैं ना तो बिगड़ते हैं, वो खाली होते हैं। इसलिए ईश्वर को यहाँ का अनापी कहा। जो अनापी है, जो प्राप्त नहीं होता है, जो संबंध बनता नहीं है और बिगड़ता भी नहीं है। हम उसके पुत्र हैं तो हैं, हम उसके मित्र हैं तो हैं, वो हमारा न्यायाधीश है तो है। ऐसा नहीं कि हमें वो बेदखल कर देगा। जो संसार का पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है तो परमात्मा बेदखल भी नहीं कर सकता। जो संबंध बना हुआ है उसको तो मिटाया जा सकता है, पर जो बना ही नहीं उसको कौन मिटाएगा। स नो बंधुर जनिता स विधाता। मैं छोटा भाई हूं, जब पैदा हुआ तो अपने बड़े भाई का छोटा भाई हुआ। अगर मैं ही पहले पैदा हुआ होता तो मैं बड़ा भाई होता। तो मेरा संबंध तो अनुजत्व का या अग्रजत्व का जो संबंध है वो हमारे पैदा होने के बाद हुआ है। पर परमात्मा का जो संबंध है उसमें अनुजत्व अग्रजत्व कुछ नहीं है, वो है तो है बस। इसलिए वो समाप्त भी नहीं हो सकता है, मिट भी नहीं सकता, क्योंकि जो बना ही नहीं मिटेगा कहां से, समाप्त कैसे होगा।
जो बनता है वो बिगड़ता है, जो बनता ही नहीं वो क्या बिगड़ेगा। जिसमें संयोग ही नहीं उसका वियोग क्या होगा, जिसमें अनेकता ही नहीं उसमें एकता क्या होगी। तो ये बड़ा विचित्र है, यहाँ पर बड़ा वैज्ञानिक बात यहाँ पर कही गई है, विज्ञान सम्मत बात है कि जगत में जितने भी संबंध है वो सब के सब संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ईश्वर का जो संबंध है वो न तो कभी बनता है और न कभी बिगड़ता है। वो सदा हमारा पुत्र है, सदा हमारा पिता है, सदा हमारा मित्र है, सदा हमारा पति है, सदा हमारा न्यायाधीश है। वो जो कुछ है सदा से है, सनातन है वो, उसमें कुछ अलग नहीं होता, उसमें कुछ बनता नहीं बिगड़ता नहीं। हम कितना ही उससे अपने आप को परे करें, हटाते रहें, हम भले उसकी दिन रात कभी भी उपासना न करें, पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर दें बिना उपासना किए, फिर भी वो हमारा न्यायाधीश बना ही रहेगा। संसार में न्यायाधीश के सामने आपको अपना मुकदमा लेकर के जाना पड़ेगा, वकील लेके जाना पड़ेगा, आपको अपना मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा। अगर आपने दाखिल न किया तो जज साहब आपके यहाँ आकर के आपका निर्णय सुनाने के लिए स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, वो न्यायाधीश है। तुम उसमें मुकदमा दाखिल करो न करो, कोर्ट में पेश हो न हो, न्यायाधीश है, वो तुम्हारा न्याय करता ही रहेगा, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। वो मेरा बंधु है तो है, आप बंधुत्व निभाओ न निभाओ, करो न करो, फिर भी वो हमारा बंधु है। हम उसको पिता कहें, माने न माने, कहें न कहें, उसके अनुसार चले न चले, पिता वो है। अनापि, ये शब्द बहुत विशिष्ट है, बहुत विचित्र है। हे परमेश्वर, आप ऐसे जन्म से लेकर के, हमने जब से जन्म लिया तब से लेकर के आप किसी के शत्रु नहीं है, आप किसी के शत्रु नहीं, आपका कोई शत्रु नहीं है, और आप संबंधों से भी रहित है, आप अनापी हैं। सब संबंध है लेकिन वो हैं स्वाभाविक रूप से, वो बने बनाए बिगड़ैल संबंध नहीं जो कल बिगड़ जाएंगे, आज बने हैं, आज दोस्ती हुई, कल अटक गई, कल भटक गए, ऐसा नहीं होगा। अभ्रातृभ्यो अनात्वम अनापि इंद्र जनुषा सनादसि। सनात, सन माने सेवा करने के योग्य, सेवन करने के योग्य, तुम सनात असी, तुम सदैव सेवन करने के योग्य हो, तुम सदैव सेवन करने के योग्य हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम सेवन करने के अयोग्य हो गए, तुम्हारा स्वभाव ही सेवन करने के योग्य है। तुम स्वभाव से सेवनीय हो, तुम स्वभाव से पूजनीय हो, जो तुम्हारा सब कुछ है वो सब का सब स्वभाव से है, कुछ भी अलग से नहीं है। हम लोग अपना परिवर्तन करते रहते हैं, व्यवहार में, वाणी में, विचार में, सब परिवर्तन करते हैं। बच्चे थे तो कुछ और सोचते थे, बड़े हुए कुछ और सोचने लग गए, और बड़े हुए कुछ और सोचने लग गए, नेताजी हो गए कुछ और सोचने लग गए, सन्यासी हो गए कुछ और सोचने लग गए। विचार परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आप में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अभ्रातृभ्यो अनात्वम अनापिरिंद्र, हे इंद्र तुम अनापि, हे इंद्र तुम्हारा कोई संबंध बनने बिगड़ने वाला नहीं होता, तुम माता बने नहीं हो। कोई स्त्री 20 साल तक माता नहीं रहती, खाली स्त्री रहती है, लड़की रहती है, किशोरी होती है, कुमारी होती है, युवती होती है, माता नहीं होती है। जब वो संतानवती होती तब वो माता होती है। संतान वाली होने के बाद 40 साल 45 साल की होती तब वो दादी और नानी हो जाती है, और ज्यादा बड़ी हो जाए तो परनानी परदादी हो जाती है। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं कि 20 साल तक माता नहीं रहेगा, बाद में माता होगा, 40 साल के बाद में दादा होगा, नानी होगा। वो सदा से नानी है, सदा से नाना है, सदा से दादी है, सदा से दादा है, सदा से माता है, सदा से पिता है, वो सदा से है। आज इसी क्षण मेरे पुत्रों का वो परदादा है, मेरा भी परदादा है, मेरे पिताजी का भी परदादा है, और मेरे
पिताजी के पिताजी का भी परदादा है। एक ही समय में एक ही टाइम में चारों पीढ़ियों का वो दादा परदादा पिता पुत्र सब कुछ है। वो बनता नहीं है, उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद ये हो जाएगा, ये होने के बाद ये हो जाएगा, आप इलेक्शन करेंगे वोट करेंगे तो वो राजा बनेगा, नहीं। महित्वा एक इत राजा जगतो बभू, वो अपनी महिमा से एकमात्र राजा है। वो अपनी महिमा से राजा है, आपके करने से वो राजा नहीं है, आपके चयन करने से राजा नहीं है। तुम सारे 700 करोड़ मनुष्य पूरी धरती पर रहने वाले उसको राजा न मानो तो भी वो राजा है। और जो राज कार्य है वो अपने स्वभाव से ही करता रहता है। तुम मानो न मानो तो भी वो माता है, मानो न मानो तो भी वो पिता है। ये बड़ा इस मंत्र को बार बार पढ़ करके दृढ़ विश्वास जमाना है कि सदा सदा के साथी मेरे वो परमेश्वरी मेरा सदा सदा का साथी है, वही मेरा मित्र है। वो मित्र है और उसकी मित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उसकी मित्रता सदा सदा से रहती है, हमेशा रहती है। वो मित्र सदैव ही रहता है, उसकी मित्रता कभी समाप्त नहीं होती है। अभ्रातृभ्यो अनात्म अनापि इंद्र जनुषा सनादसी, हे परमेश्वर तुम जनुषा एव सनाद सेवनीय हो, तुम हम सब के द्वारा सेवन करने के योग्य हो। तुम्हारा स्वभाव है मैं करूं ना करूं मेरी गलती है, मेरी त्रुटि, मेरी कमी, आपकी कोई कमी नहीं है। तुम तो हो ही सेवनीय, मैं सेवा नहीं करता तो मैं कमी कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलत हूं, मैं सही रास्ते पर नहीं। अगर मैं तुम्हारी सेवा नहीं करता, तुम तो हो स्वभाव से सेवनीय, तुम तो हो स्वभाव से अर्चनीय, तुम तो हो स्वभाव से पूजनीय, तुम सदा एक रस एक रूप रहने वाले हो, सदा आनंदमय हो। मैं नहीं कर पाता, ये मेरी कमी है, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुत्र पिता की बात ना माने तो पिताजी नाराज हो जाते, नाराज। पिताजी का राज जब पुत्र पर नहीं चलता तो पिताजी नाराज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कभी कि परमात्मा का राज किसी पर ना चले, इसलिए वो किसी से नाराज भी नहीं होता। ईश्वर किसी से नाराज भी नहीं होता, किसी से खुश भी नहीं होता, क्योंकि जो नाराज होगा, दुखी होगा, उदासीन होगा, वो खुश होगा। जो उदासीन ही नहीं है, जो पृथक ही नहीं है, जो नाराज ही नहीं है, जो दुखी ही नहीं है, वो खुश क्या होगा? तो परमात्मा दुखी नहीं इसलिए खुश होता नहीं, और कुछ पाके कुछ छूटता नहीं इसलिए नाराज होता नहीं। दुनिया में हम खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन परमात्मा न तो नाराज होता है न तो खुशी होता है। आप बहुत यज्ञ करो तो परमात्मा खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर तुम अपनी पात्रता को बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारी झोली भरती जाएगी, ये निश्चित नियम है। अगर तुम अपनी पात्रता को संकुचित करोगे तो तुम्हारी झोली छोटी सी हो जाएगी, ये भी एक निश्चित नियम है। ईश्वर के दान में, ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर के न्याय में, ईश्वर के प्रबंध में कोई भी कमी नहीं है, किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं है। रुकावट अगर है तो एकमात्र है, बाधा हम है। हमने अपनी झोली फैलाई नहीं, अपनी झोली बड़ी की नहीं, अपना विशाल हृदय किया नहीं। महापुनात हृदय पढ़ते रहे लेकिन हृदय में विशालता आई नहीं। संध्या करके उठे हैं, महापुनात हृदय पढ़े हैं, परमात्मा मेरे हृदय को विशाल बना दे। अतिथि 3-4 आ गए तो देवता जी बोलते हैं इतने 4 लोगों को कौन खिलाएगा, मुष्टंड संड आ गए यहाँ पर खाने के लिए। हो गया महापुनात हृदय खत्म। मेरे हृदय की विशालता, मेरे हृदय का बड़प्पन जीवन के व्यवहार में नहीं है। परमात्मा की झोली बहुत बड़ी है लेकिन हम अपनी झोली को समेट करके छोटी किए रखते हैं। बहुत विचित्र स्थिति है। जो कुछ कमी रह गई है वह ईश्वर की ओर से नहीं है। वो बोलते हैं ईश्वर की कृपा अटकी हुई है। ईश्वर की कृपा तेरे करतूत से अटकी हुई है, तेरे कर्मों से अटकी हुई है। ईश्वर की कृपा तुम्हारी करतूत से अटकी है, और वो कृपा करतूत से ही आएगी, कर्मों से ही आएगी। चटनी खाने से, समोसा खाने से नहीं आएगी, वो कृपा आएगी कर्म करने से।
जो जो लक्ष्य रखते हैं वैसा वैसा कर्म करने से अपनी पात्रता को बढ़ाइए, तो परमात्मा ज्यादा 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 डालते चले जाएंगे। अभ्रातृभ्यो अनात्वम अनापिरिंद्र जनुषा सनादसी युधेदापित्वम इच्छसे। युधेद आपित्वम इच्छसे, इच्छसे माने तुम चाहते हो, तुम चाहते हो। क्या चाहते हो? आपित्वम इच्छसे, तुम हमारा आपित्व चाहते हो। बड़ा विचित्र शब्द है ये मंत्र जिन्होंने चयन किया, और महात्माओं को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं मैं, जिन्होंने मंत्र को संचित करके आपको स्वाध्याय के लिए अवसर प्रदान किया है। मंत्र तो वेद में है, सब सुंदर सुंदर मंत्र हैं, सब में बहुत अच्छे भाव हैं। ये मंत्र में बहुत बढ़िया भाव है। हे परमेश्वर, आप चाहते हो हमारे लिए आपित्व चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरे पुत्रों की झोली थोड़ी बड़ी हो जाए, मेरे पुत्रों की मांग थोड़ी बड़ी हो जाए, मेरे पुत्रों के विचार थोड़े बड़े हो जाएं, इनके अंदर आपित्व आ जाए, इनके अंदर प्राप्त करने की विशालता आ जाए, कुछ लेने की विशालता आ जाए। इसका अर्थ विपरीत रखिएगा। लेने की विशालता का मतलब देने की विशालता आ जाए। जिसकी जितना देने की विशालता आती जाएगी, उतना उतना उसकी लेने की विशालता आती जाएगी। और जो जितना जितना देने में कंजूसी करेगा, अपने आप को छोटा बनाएगा, उतना उतना ही उसका पात्र छोटा होता जाएगा। परमात्मा हमारा आपित्व चाहता है, वो चाहता है मेरे पुत्र लोग आपी बन जाएं, मेरे पुत्र लोग कुछ प्राप्त होने वाले बन जाएं, इनका जो विशाल हृदय है विशाल हो जाए, इनकी मांग बड़ी हो जाए, इनका कर्म क्षेत्र बड़ा हो जाए, ये छोटे न रहे, तुच्छ न बने, कंजूस न बने। मैं रहूंगा, मैं तू नहीं आने देगा मेरे पास, मेरे अंदर तेरा समाहन नहीं हो सकता है, मेरे अंदर तेरा प्रवेश नहीं हो सकता है। मैं हूं तो मैं ही रहूंगा। एक सीट 6 लोगों के बैठने की जगह है, उसमें 4 लोगों का नंबर लगा हुआ है, 1 2 3 4 नंबर लगा है, मैं उसमें बैठा हूं। मैं सोचता हूं कि इसमें बैठने नहीं दूंगा, टांग को थोड़ा और फैला लूंगा, जगह को थोड़ा और घेर लूंगा और अपने आप को छोटा कर लूंगा। टांग फैला के, शरीर को फैला के अपने को छोटा कर लूंगा, तुच्छ बना लूंगा। बगल में थैला भी रख लूंगा और थैले को सीट के ऊपर रख लूंगा और पैर लटका के नहीं बैठूंगा, पालथी मार के बैठूंगा। जब स्टेशन आएगा तो खास तौर पर फैल जाऊंगा, नहीं लगा तो लेट जाऊंगा, नहीं लगा तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर के उकरू मुकरू बैठ जाऊंगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जगह घेरी जा सके। वो सोचता है मैं फैल रहा हूं, वास्तव में संकुचित हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है, तुच्छ हो रहा होता है। थोड़ा बड़ा होता तो 4 की सीट पर 6 लोग बैठ करके यात्रा कर सकते थे। थोड़ा तप करना पड़ता, थोड़ा सहन करना पड़ता, लेकिन उसकी पात्रता बढ़ जाती, वो बड़ा हो जाता। जब वो तुच्छ हो जाता है तो उसको फिर कुछ नहीं मिलता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसको कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा आपित्व चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप आपित्व चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, लेकिन इसके लिए एक और बात है, इसके लिए युद्ध है, तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। अपने मन का जो मालिन्य तुमने वर्षों में संजोया, उस मालिन्य को धो करके अपने आप से आपको युद्ध करना पड़ेगा। युद्धेत आपित्वम इच्छसे। जो व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता, उसके अंदर आपित्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अपने मन की वासनाओं से युद्ध नहीं करता, मन की भावनाओं से युद्ध नहीं करता, मन के कुविचारों से युद्ध नहीं करता, संघर्ष नहीं करता अपनी बुराइयों से, वह व्यक्ति कभी भी आपित्व को प्राप्त नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा होना है तो युद्ध कर, युद्ध करो, संघर्ष करो। तुमको बार बार अपने मन को मारना पड़ेगा, अपने इंद्रियों के दासत्व से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, मन के दासत्व से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। अगर तू युद्ध नहीं कर सकता है तो फिर तेरे अंदर आपित्व भी आ नहीं सकता है। सवेरे हम बिस्तर पर लेटे हैं, पड़े हुए हैं, कुछ नींद है, कुछ उम्मीदें हैं, सोच रहे हैं कहीं पिताजी ना आ जाए, नहीं तभी आवाज दे देंगे तो उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा तो हो सकता है कहते हैं गाय को एक झोली चारा डाल दो, चारा डालना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद किए बिस्तर पर पड़ा हुआ है।
अंदर से आवाज आ रही है, पिताजी आएंगे तो उठाएंगे, उठ जाओ, डांट भी सकते हैं, सवेरे सवेरे डांट मिल जाएगी, उठ जाओ, जग जाओ। अंदर से आवाज आ रही है, जग जाओ, लेकिन ये कहता नहीं, सो जाओ, अभी नहीं जगना है। आत्मा आवाज दे रहा है जगो, मन कह रहा है सो, और ये संघर्ष में रत है, और अंततोगत्वा मन से हार जाता है और सो जाता है। ये सो, और जब ये सो जाता है जिसका आपित्व समाप्त, ये जो प्राप्त कर सकता था बाहर निकल के भगवान भास्कर से, भगवान पवन देव से जो ये प्राप्त कर सकता था, उससे ये वंचित रह जाता है। ये अपने आपित्व से वंचित रह जाता है, कुछ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता है। उपदेश हो रहा है, कक्षा चल रही, वेद मंत्र के व्याख्यान चल रहे हैं, सूचना मिली हुई है, आपके पास मैसेज आया हुआ है, मुझे करना चाहिए, इस कक्षा में जुड़ने से मुझको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंदर से आवाज आती, जुड़ो, अरे आज तो अमुक काम है, आज तो छोड़ो, कल जोड़ेंगे। तो रोज की क्लास है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या बकवास करता है। आपका जो आपित्व था उसे आपने छोटा कर लिया। जो वेद का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता था, उस ज्ञान का द्वार आपने अपने आप बंद कर दिया। परमात्मा तुमको आप ही बनाना चाहता है, तुम आप ही नहीं बनते, पाप ही बनते हो। ईश्वर तुमको आप ही बनाना चाहता, तुम आप ही ने बन करके पापी बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ही नहीं बनते हो। ईश्वर चाहते मेरा बेटा आप ही हो जाए, मेरा बेटा विशाल हो जाए, मेरे बेटे को जब प्रसाद बंटने लग जाए तो आगे बढ़ करके उस प्रसाद को प्राप्त कर ले। लेकिन बेटा आलसी है, प्रमादी है, निकम्मा है, अपने आपित्व को बढ़ाता नहीं है, छोटा होता रहता है, और फिर सबको दुष्ट कहता रहता है, अपने आप को सज्जन बताता रहता है। ये बहुत सुंदर संदेश वेद मंत्र आपको दे रहा है। परमात्मा आपको आप ही बनाना चाहता है, लेकिन पुत्र बिना संघर्ष किए तुम आप ही नहीं बन सकते। तुमको अपने मन की कुवासनाओं से सदैव युद्ध करते रहना पड़ेगा। अपने मन की कुवासनाओं से आपको सदैव संघर्ष करते रहना पड़ेगा। पानी के सामने जाओगे, चित्त करेगा बड़ा ठंडा पानी है, नहीं नहाएंगे, फिर आपको एकदम दौड़ करके एक लोटा भर से सिर से डाल देना पड़ेगा, चाहे 10 लोटा डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर पहला लोटा डालने में आपको ठंड लगती है, उस ठंड के चक्कर में हाथ मुंह धो करके आप भाग लेते, छोड़ो कल नहाएंगे। जाड़े के मौसम में पसीना तो होता नहीं, धूल ज्यादा उड़ती नहीं, गंदगी भी है नहीं, ऐसी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। और जो जल का भैषज, जल का आनंद, जल का औषध गुण आपको प्राप्त होना था स्नान करके, त्वचा की शुद्धि के रूप में आपने उससे अपने आप को वंचित कर लिया। आपित्व से आप वंचित हो गए। जो आपको प्राप्त हो सकता था वो आप प्राप्त नहीं कर सके। व्यायाम कर सकते थे, आसन कर सकते थे, प्राणायाम कर सकते थे, मिलजुल करके नमस्ते अभिवादन कर सकते थे। कोई बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे आपको अभिवादन करके आशीर्वाद लेना था, आपको अपना आपित्व बढ़ाना था, पर आपने उनसे नजरें चुरा ली, उधर से बगल से निकल गए, छोड़ो अभी आएंगे, 4 बात कुछ न कुछ बोलेंगे, इनको प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इस गली से निकले, वो उस गली से निकल करके आप निकल गए। आपको जो प्राप्त होने वाला था आशीर्वाद, बुजुर्ग का चरण स्पर्श करने के बाद, उससे आप वंचित हो गए। पिताजी दालान में बैठे, आप जगह थोड़ा लेट हो गए, आते पिताजी से कहते, पिताजी शाम को थोड़ा देर से सोए थे, नींद देर तक आ गई और बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आशीर्वाद प्रदान करिए। पिताजी सोचेंगे मेरा बेटा सचेत तो है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। नहीं तो आप क्या करते हैं, छिप करके भाग जाते हैं, प्रणाम से वंचित हो जाते हैं, आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं, आपित्व से वंचित हो जाते हैं। ईश्वर आपको बार बार मौका देते हैं कि मेरा बेटा आप ही होना चाहिए, प्राप्त करने वाले के स्वभाव वाला, इसकी पात्रता इतनी बड़ी हो कि लोग देने को मजबूर हो जाए। ऐसा मांगे, ऐसा कहे, ऐसी प्रार्थना करे, ऐसा पुरुषार्थ करे कि व्यक्ति देने के मजबूर हो जाए, उसे देना ही पड़े। विद्यार्थी अपने पाठ की तैयारी करके आकर के सुना देता है तो उस दिन पढ़ाने का आनंद अतिरिक्त होता है। जब वो प्रश्न पूछ करके कुछ चीजों को अंदर से निकालता है तो उसको पढ़ाने का आनंद दूसरा होता है। अगर अपने आप को आपित्व से वंचित कर लेता है तो अपने आप को खत्म कर लेता है, फिर वो बड़ा नहीं हो पाता है। परमात्मा आपका आपित्व चाहते हैं और चाहते हैं युद्ध करो और आपित्व की प्राप्ति करो। बिना संघर्ष किए, बिना युद्ध किए आप आपित्व को प्राप्त नहीं हो सकते, पात्रता आपकी आ नहीं सकती।
विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति। विद्या धनम, बल धनम, ऐश्वर्य धनम, आशीर्वाद धनम, ये सारा का सारा धन जब तक आप पात्र नहीं बनेंगे तब तक आपको प्राप्त नहीं होगा। वो नहीं प्राप्त होगा तो धर्म क्या करोगे, धर्म नहीं करोगे तो सुख क्या होगा, धर्म नहीं करोगे तो सुखी कैसे होगे। हे परमेश्वर, आप तो अभ्रातृव्य हैं, आप तो अनापी हैं, आप तो, आपको तो कोई संबंध बनाना नहीं पड़ता, आपकी तो कोई कमी नहीं, आपकी तो कोई न्यूनता नहीं, आप तो पूरे हैं, इसलिए आपको तो किसी संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके संबंध नित्य हैं, आप किसी से बनाते नहीं, आपका तो बना बनाया ही सिद्ध है। और तुम चाहते हो कि मैं भी थोड़ा सा आप ही हो जाऊं, प्राप्त करने वाला हो जाऊं, मैं भी थोड़ी अपनी पात्रता को बढ़ा लूं और उसके लिए मैं थोड़ा संघर्ष कर लूं। लेकिन मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, मैं बपुरा था, मैं बूढ़ने से डरता रहा, इसलिए मैं किनारे ही बैठा रहा, अंदर घुसा ही नहीं, मैंने अपनी पात्रता को बढ़ाया नहीं, अपने पात्र को मैंने छोटा कर लिया। और पात्र को छोटा करने के कारण मैं जिस आशीर्वाद से, जिस ज्ञान से, जिस आप्लावित होना चाहिए था, वो सारा का सारा मेरा ज्ञान वो रहित हो जाता हूँ मैं, और मैं अनापी रह जाता हूँ, कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं हो पाता हूँ। ईश्वर तो अनापी है, तो स्वभाव से है, पर तुमको तो प्राप्त करना है, तुम क्यों चूक रहे हो भाई, तुम तो अपनी पात्रता को बढ़ाओ, उसके लिए तुम अपनी इंद्रियों से, अपने मन से संघर्ष करो। युद्धेत आपित्वमिच्छसि, हे परमेश्वर आप मेरा आपित्व चाहते हैं और संघर्ष के द्वारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र संघर्ष करे बुराइयों से, कुविचारों से, वासनाओं से, और उसके बाद अपनी पात्रता को बढ़ा करके सब कुछ ज्ञान विज्ञान सब कुछ प्राप्त करे। वो अपनी पात्रता को बढ़ा करके ईश्वर की कृपा को प्राप्त करे। इस दुनिया के चौराहे पर लाखों से मेल मिलाप हुआ, कुछ से तो मिले मजबूरी में और कुछ से अपने आप हुआ, जिससे लाखों से मिलकर खुशी हुई, कईयों से मिल संताप हुआ, जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। तुझे जो प्राप्त करना चाहिए था वो तूने प्राप्त नहीं किया। तेरा परमात्मा तेरे अंदर बैठा बैठा तुझको जगाता रहता है, सचेत करता रहता है, बेटे आप ही बन, संघर्ष कर, उठ जा, खड़ा हो जा, उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, ए मेरे मित्र तू खड़ा हो जा, तू प्रयत्न कर, तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। अपनी पात्रता को बढ़ा, अपनी पात्रता को बढ़ाकर तू क्यों आलस्य में, प्रमाद में फंसा होकर के अपने पात्र को छोटा करता है। जैसे कोई व्यक्ति लॉकर में अपना गहना रख करके आया है, दोनों के पास चाबी, मैनेजर के पास भी व्यक्ति के पास भी, मैनेजर ने चाबी लगा रखी, व्यक्ति ने लगाया ही नहीं, गहना खुलता नहीं, लॉकर खुलता नहीं। परमात्मा ने तेरे भाग की चाबी हमेशा जोड़ रखी, तो अपने भाग्य रूपी लॉकर को खोलने की चेष्टा सवेरे सवेरे क्यों नहीं करता? देर रात तक जगते हुए अपने दुर्भाग्य को क्यों जगाता रहता है, और देर सुबह तक सोते सोते अपने दुर्भाग्य को क्यों जगाता रहता है? अपने सौभाग्य को जगा, अपने सौभाग्य को उत्तम बना, अपने आप को बड़ा कर, छोटा बनने की चेष्टा न कर, बड़ा कर जिसमें सब समाहित हो जाएं, इतना बड़ा हो जाए कि जिसमें सब समाहित हो जाए, सब अपने प्रतीत हो, परमात्मा के सब अपने हैं, तू परमात्मा का अपना है, तो तेरे भी परमात्मा के सब पुत्र अपने हो जाएं। परमात्मा के जैसे परमात्मा के सब पुत्र उसके अपने, वैसे तुम्हारे भी परमात्मा के सब पुत्र अपने हो जाएं। तुम क्यों किसी से घृणा द्वेष फैला रहे हो? तुम तो किसी से प्रेम करो, तुम तो किसी से स्नेह करो, अपनी पात्रता को बना के रखो। कोई ना ले तो उसकी इच्छा है, लेकिन आप तो कम से कम पात्र बने रहो, देने के लिए भी लेने के लिए भी। आप पात्र बने रहोगे तो जो न लेगा उसकी गलती होगी, पर आपने अपना बंद कर रखा है द्वार, किसी को दिया ही नहीं, तो फिर गलती आपकी होगी। इसलिए अपना दरवाजा खुला रखे और बड़े बने रहे। परमेश्वर तो अभ्रातृव्य है, उसका कोई शत्रु नहीं है, वह अनापी, उसको कुछ प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो स्वभाव से जनुशासनादसि, वह जन्म से ही सेवनीय है, प्रापणीय है, उपासनीय है, ज्ञान करने के लायक है, ध्यान करने के लायक है, प्राप्त करने के लायक है। और वो परमात्मा हमें आप ही बना करके हमको कुछ प्राप्त कराना चाहता है, उसके लिए हमको संघर्ष सिखाता रहता है। जब भी मन में कोई बुरे विचार पैदा होते हैं, ईश्वर अंदर से बैठा बैठा भय शंका लज्जा पैदा करता है। जब सुविचार पैदा होते हैं तो परमात्मा अंदर से आनंद उमंग उत्साह पैदा करता है। हम आनंद उमंग उत्साह के द्वारा भय शंका लज्जा को परास्त करने में चूक जाते हैं। इसलिए
जो हमको प्राप्त करने के लायक था हम उससे वंचित हो जाते हैं। परमात्मा चाहते तुम प्राप्त करने वाले बनो। बड़ा कृपालु ईश्वर है, वो चाहता है मेरा बेटा बड़ा बन जाए, उसका पात्र बड़ा बन जाए, लोग इसकी झोली में डालते ही चले जाएं और ये अपनी झोली को छोटी करके मुख इसका बंद ना करे। जो इसकी झोली में आके पड़े उसको हमेशा दूसरों के लिए खोल करके रखे, बांटने के लिए रखे। बांटता जाएगा तो झोली में और आता जाएगा, अगर बांटेगा नहीं तो झोली में आकर के भर जाएगा, बाद में गठिया के धर देगा और तेरा भाग्य भी उसी के साथ में गठिया उठेगा, फिर आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम अपने पात्रता को बड़ा करें। परमात्मा बहुत बड़ा पात्र है, बहुत बड़ा भंडार है, वो इंद्र है, ऐश्वर्यशाली है और ऐश्वर्यशाली परमात्मा हम सब के द्वारा स्वभाव से उपासनीय है, सेवनीय है, पूजनीय है। हम उसकी सेवा पूजा उपासना करते हुए वो जो चाहता है, मेरा आपित्व चाहता है और उसके लिए मेरे द्वारा संघर्ष किया जाना चाहता है, तो मैं अपनी कुविचारों से सदैव संघर्ष करता हुआ अपने आप को बड़ा करता हुआ परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में समर्थ बनूं। ये बहुत सुंदर मंत्र परमात्मा ने हमको संदेश दिया। ईश्वर ने ही अपने पुत्रों को इस तरह का संदेश दे रखा कि मेरे बेटे तुम देखो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी इच्छा क्या है कि तुम ऐसे बनो। अगर तुम ऐसे नहीं बनोगे तो मैं नजर की चाबी लगी रहेगी, आपकी चाबी नहीं लगेगी तो आप भाग्यहीन हो जाओगे, आपका भाग्य खो जाएगा, आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। इसलिए भाग्य को जगाने की चेष्टा में अपनी पात्रता को बढ़ाते हुए अपने संघर्ष को सदैव बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंत्र के भाव को, विचारों को सुनने के लिए। मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने इस मंत्र का भाव आपके सामने प्रकट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लगा होगा और कुछ चेतना, कुछ प्रेरणा मिले तो आप ही तो अपने अंदर बढ़ाएं, अपनी क्षमता बढ़ाएं, जिससे कुछ ले भी सके और जिससे कुछ दे भी सके। जितनी जितनी क्षमता बढ़ती जाएगी उतना उतना आदान भी बढ़ता जाएगा, प्रदान भी बढ़ता जाएगा और जितना जितना आदान प्रदान बढ़ेगा उतनी उतनी नादानी खत्म होती जाएगी। नादान फिर नहीं रहेंगे क्योंकि आदान प्रदान कर रहे हैं, तो फिर नादान होने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आपका कोई पुत्र नादान न रहे, सब आदान और प्रदान करते रहे। धन्यवाद। ओम।